और जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई मौतों को लेकर पीड़ित परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। जबरदस्त गुस्सा उनमें देखा जा रहा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन वहां किया जा रहा है। परिजनों ने आरोप इस बात का लगाया कि ना तो अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम सही थे और ना ही अग्निकांड के दौरान अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने मरीजों और उनके परिजनों की कोई यहां पर मदद की। आपको क्या लगता है क्यों मौत हुई है? मौत उस दम घुटने से हुई है, जो धुआं निकला ना गला घोटा गया सर, एक प्रकार से यहाँ के प्रशासन के द्वारा गला घोटा गया है। कैसे कोई कार्रवाई नहीं? इस वजह से क्योंकि हमने उनको सतर्क कर दिया कि भाई यहाँ पे वो हो रहा है, तो उसके बावजूद वहाँ की देख रेख नहीं कर रहे हैं वो लोग। हाथ जोड़ के बोलते सर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, इसको देखो देखो, उसके बावजूद भी नहीं देखे। आपने कहा था पहले जिस टाइम मैंने कहा हल्की सी चिंगारी हुई थी नॉर्मल, मैं बोला था सर उसको देखो एक बार। वहाँ पे पास में खिड़की खोल के रिटर्न आ गया, वापिस आता है तब तक तो वो देखता है तो और तेज हो गई। उनके पास वो अग्निशामक का सामान है, वो भी सब एमपीटी है, कुछ नहीं उसके अंदर, सब खाली पड़ा हो, खाली थे सभी खाली। आप जाके देख लो ऊपर, अब उसमें डेट वगैरह ऐड कर दिए होंगे, चूते बना रहे लोगों को। मैं वहाँ पे मौजूद था नाइट में, मेरे सामने सब हुआ है ये हादसा। आपके कौन भर्ती थे? मेरे बहन का देवर है, छोटा देवर है, मैं इनके साथ अच्छा वहाँ पे मौजूद था नाइट में। हाँ मेरे सामने हुआ वो, मैं खुद निकाल के लेके आया उनको बाहर 1.5 घंटे बाद। वो भी 1.5 घंटे बाद में। वहाँ पर स्टाफ के लोग थे, उन्होंने स्टाफ मदद के लोगों ने कोई मदद नहीं की। स्टाफ के लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में वो तो पहले फरार हो गए। स्टाफ के लोग तो थे ही नहीं ना वहाँ पे। वो तो आपकी जान। डॉक्टर भी, कुछ भी कोई भी नहीं था, डॉक्टर वगैरह कोई नहीं था। आप लोगों ने निकाला फिर? हम भी नहीं निकाल पाए सर, हम तो अपने आप को भी नहीं निकाल पाए थे। हमारे तो ये कंडीशन हो गई थी उस टाइम, तो तेजी से फैल गई। इतनी तेजी से सर कि नॉर्मल आदमी वहाँ से बेहोश हो गया, इतनी जहरीली गैस थी। मेरे साथ का एक बंदा है, वो तो एडमिट हो रहा है, जल गया वो। 3 बजे से दुख पा रहा है वो, अब जाके उसको एडमिट किया है लोगों ने यहाँ पे, जो भी जबरदस्ती एडमिट करवाया गया है। लापरवाही ज्यादा सीरियस है, लापरवाही है, पुलिस स्टाफ की लापरवाही है सर। आप अगर वो चिंगारी जिस टाइम आपने बताई थी, देख लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे कोई नोटिस वगैरह नहीं है। कुछ नोटिस वगैरह ऊपर से कुछ पत्थर वगैरह गिर जाए ना, आदमी इमरजेंसी में जाएगा, पैदल भी जाते हैं, वो गाड़ी वगैरह भी जाती है। कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है नोटिस वगैरह, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ लिखा हुआ है कहीं पे भी, आप देख लो। क्या चाहते हैं आप? जो भी काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, सरकार से यही डिमांड है, हमारे पेशेंट जैसी कंडीशन में या हमारे पास सरकार आ से हमारे आसपास आके हमसे बातचीत करे। जो भी मुख्यमंत्री सीएम साहब, उनसे यही है, हमसे आके बातचीत करें, हमें आश्वासन दे क्या बात है क्या है। ये बहुत दर्दनाक खबर देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई और अब खबर ये मिल रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, ये जो अस्पताल में अग्निकांड हुआ है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। क्या ट्वीट आया वो भी अब आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, राजस्थान के जयपुर स्थित एक अस्पताल में आग लगने से हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। आगे उन्होंने लिखा, ईश्वर करे कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये खबर मिल रही है, इस अग्निकांड की जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आधी रात को अस्पताल पहुंचकर खुद पूरे हालात का जायजा लिया था। सीएम ने पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद और घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को साफ साफ निर्देश यहां पर दे दिए हैं। रात को वो तस्वीर सामने आई जब सूबे के मुखिया पहुंचे। जैसे ही खबर सामने आई कि यहां पर इतनी जबरदस्त आग लगी है, सीएम भजनलाल शर्मा वहां पहुंचे कि किस तरह से अब उन घायलों का इलाज चल रहा है, क्या आखिर इसके पीछे कारण रहा होगा, इसको लेकर अब 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है जो जांच करेगी। लापरवाही जो भी इस पर रही होगी उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, यही कहना है प्रदेश की सरकार का। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और मुखिया होने के नाते रात में वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद देखिए, चूंकि 6 लोगों की अभी तक मौत की खबर हो गई है, कई ऐसे लोग हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं, बुरी तरह से झुलस गए हैं, इसीलिए अब बताया जा रहा है कि इसको लेकर हाई लेवल जांच की जाएगी। इससे पहले सीएम भजनलाल आधी रात को एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए थे। ये वही जगह है जहां पर आग लगी थी। और आपको ये भी बता दें, अग्निकांड में जो घायल लोग हुए उनसे उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही मौके पर अधिकारियों से बात की और हादसे के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने जुटाई। भजनलाल ने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के निर्देश दे दिए हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू के अंदर आग लग गई और आधी रात को लगी आग के बाद में आप देखिए कि क्या स्थिति है। अब हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। अभी आप देखिए कि सारे उपकरण यहां पर जल चुके हैं। बेड 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। बेड पर ही
कईयों की जलने से मौत हो गई। आप देखिए कि सामान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई है। 5 मरीज की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आईसीयू से सभी मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया गया। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ अभी पूरा पानी भरा है, क्योंकि पानी से अभी अभी आग बुझाई है। पूरा का पूरा जो ये आईसीयू का सिस्टम है, आप देखिए कि मॉनिटर से लेकर ऑक्सीजन मास्क से लेकर सभी अभी धुआं, अभी भी इसके अंदर धुआं है। और पूरे के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों को, कई मरीजों को यहाँ से निकाल ही नहीं पाए। कांच, ये कांच तोड़ा गया। देखिए कि किस तरीके से यहाँ से, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं उनको यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, इसलिए शीशे तोड़े गए और शीशे तोड़कर फिर उसके बाद में बचाने की कोशिश की गई है। पूरे के पूरे आप देखिए कि किस तरीके से राख में तब्दील हो गया आईसीयू। पूरा का पूरा ये न्यूरो आईसीयू है सेकंड फ्लोर पर ट्रॉमा सेंटर के, और यहाँ पर गंभीर मरीज थे जो न्यूरो के मरीज थे। आप देखिए कि पीछे, आप ऊपर देखिए कि किस तरीके से आग से पूरी छत नीचे आ गई। सारे के सारे आप देखिए कि ग्लास यहाँ पर गिरते हुए मलबे में तब्दील हो चुका है आईसीयू पूरा का पूरा। आप देखिए कि क्या आईसीयू की क्या स्थिति इस वक्त, कि पूरा कबाड़ के अंदर तब्दील हो गया। मरीजों को आप देखिए कि किस बेहद स्थिति में, ये जो बेड जला हुआ, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस पे जो मरीज था उसकी क्या स्थिति थी। 11 मरीज इसमें भर्ती थे। पूरा का पूरा आप देखिए कि किस तरीके से मरीज है वहां पर बेड पर ही राख में तब्दील हो गए, यहां से निकाल नहीं पाए मरीजों को। और ये देखिए कि किस तरीके से यहां सारा सब कुछ चला हुआ। आप देखिए कि यहां पर आप पूरा का पूरा आप देखिए कि सिर्फ यहां नहीं है, गल गया, लोहा गल गया। आप देखिए कि किस तरीके से ये पिघल गया, यहां से पिघल कर नीचे से पूरा आईसीयू के ऊपर से, यानी कि मरीज ने सिर्फ जलने से मौत है, ऊपर से जिस तरीके से पूरा का पूरा ये झलकर गिरा था, ऊपर से स्ट्रक्चर गिरा था, उस वजह से भी मरीजों को काफी, आप देखिए कि ये देखिए कि ये पीछे जो आग लगी थी, यहीं पर आईसीयू का ये स्टोर रूम है जहां पर सबसे पहले आग लगी थी, और यहां जो आग लगी उससे धुआं भरा। उसके बाद में आप देखिए कि अभी ये इंजेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, सैंपल है ये, जो सैंपल्स की बॉटल्स है ये, और पूरा का पूरा ये सबसे पहले आग इसी में स्टोर रूम के अंदर आग लगी। आईसीयू का स्टोर रूम है, स्टोर रूम के अंदर आग लगी। उसके बाद में यहां से ये आप धुआं फैलता हुआ पूरे इसके अंदर आईसीयू के अंदर गया, फिर आग रफ्तार पकड़ती गई। और यहां से जो मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि उन्हें बताया नहीं गया काफी देर तक। अगर जल्दी बताया जाता तो हो सकता था कि मरीजों को जान बचाई जा सकती थी, निकाला जा सकता था, लेकिन लेट बताया गया, इस वजह से काफी देर से सूचना मिली। फिर उसके बाद में शीशे तोड़े गए, क्योंकि फायर टेंडर को यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल था। तो अभी तक की स्थिति यह है कि 6 मरीजों की मौत हो चुकी है और 5 की हालत नाजुक है। 11 मरीज टोटल थे, उनमें से बाकी जो 6 जो नाजुक है उनको शिफ्ट कर दिया गया दूसरे आईसीयू के अंदर। इसके अलावा जो पास के आईसीयू है वहां से भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। पूरे इसको यूनिट को, आसपास की यूनिट को खाली करा लिया गया। कैमरा मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं, डरा देने वाली हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए अग्निकांड की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है और अधिकारियों से पूरी जानकारी भी यहां पर ली। आपको ये भी बताएं, हादसे को लेकर सीएम भजनलाल ने दुख जाहिर किया। उन्होंने एक्स पर क्या लिखा है वो भी अब आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उन्होंने लिखा। आगे वो लिखते हैं, अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसएमएस अस्पताल में जो हादसा हुआ उसमें अपनी और अपने मरीजों की जान बचाने वाले चश्मदीदों ने अग्निकांड की जो खौफनाक सच्चाई है उसको भी बताया है। लोगों ने आरोप इस बात का लगाया कि जिस वक्त अस्पताल में ये पूरी आग लगी तो वहां अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और गार्ड वहां से उन्हें छोड़कर भाग गए। आईसीयू में अंदर आग लगने से धुआं हो गया, बाकी सब लूका हो गए। प्रशासन है ना, जो स्टाफ था वो
अपनी जान बचा के भाग गया था। जो लोग थे वहाँ पे जो अपना अपना जी लेके भाग रहे थे, मैं वहाँ पे अकेला बैठा था। उसी के बाद में मेरा भाई नीचे था, मैंने भाई को कॉल किया, मैं बुलाया ऊपर, फिर भाई पहुंचा। वहाँ से मैंने बेड को खींच करके, बेड सही थे लेके गया हूँ बाहर किसी भाई ने बोला था कि ऊपर ले जाओ, फिर मैं ऊपर ले गया। ऊपर उन्होंने स्टाफ ने खींच के आईसीयू में रख दिया। स्टाफ की लापरवाही ऐसी हुई है तो आपको क्या बताऊं, तो इन्होंने ऐसी लापरवाही करी है तो इसमें पता नहीं कौन ऐसे आशा पर आए हैं, उस आस को निराश कर दिए लोगों ने। मैं आईसीयू में बैठा था, आईसीयू में बैठने के बाद में क्या एकदम गुब्बारा धुआं किसी लोग की छूटी थी, लोग छूटने में और फिर हम ज्यादा ऐसे में विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद में और फिर मैं घर कच्चे निकाल ले गए, अपने मरीजों ने कच्चे रह गए, लेके मैं आऊँ बुलाने, जब तक मैं स्टाफ को नहीं लगा कर और सब बाहर आ गए। हमारे यहाँ कोई सुन नहीं लिया तो हम काम आगे लेंगे। तो चश्मदीदों को आपने सुना, वो दर्द भरी कहानी वो बयां कर रहे हैं, क्योंकि आईसीयू जो कि देखिए वैसे ही वहां क्रिटिकल मरीजों को रखा जाता है, वो तस्वीरें बताती हैं कि बेहद खौफनाक तस्वीर वहां से आ गई। अलग अलग 3 तस्वीरें अब इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल, राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिसके ट्रॉमा सेंटर का जो आईसीयू है उसमें जबरदस्त आग लग गई। और आपको ये भी बताएं कि एसएमएस अस्पताल में जो अग्निकांड हुआ उसको लेकर राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में गजेंद्र सिंह ने कहा है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर। ये जो तस्वीरें सामने आई है बेहद भयावह तस्वीरें हैं ये, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया, क्या एक्शन अब लिया जाएगा? मैं अभी जयपुर से बाहर हूँ, तो मैं जयपुर के लिए रवाना हो गया हूँ सुबह। और जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है हॉस्पिटल में, आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ बिजली का। और ये कोई बहुत पुरानी मतलब ये रेनोवेशन जो भी इसमें किया था ये कोई बहुत पुराना नहीं है। अब शॉर्ट सर्किट किस वजह से हुआ जिसमें 7 आईसीयू के पेशेंट्स की जान गई है, इसकी मैं आज ही जाकर तत्काल जांच करके। गजेंद्र जी, लेकिन वहां पर खबर ये मिल रही है कि कोई ऐसा उपकरण भी नहीं था कि फौरी मदद पहुंच जाती। उसके बाद जब बताया गया, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब जाके आग बुझ पाई। आपको नहीं लगता इतना बड़ा अस्पताल है, इस तरह के जो इंतजाम है वो वहां पर होने चाहिए थे सर? मैंने आप और देखिए, जहां अस्पताल में भीषण आग लगने के बाद एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर, गार्ड और स्टाफ मरीजों को छोड़कर वहां से भाग निकले, तो वहीं स्थानीय थाने के 3 पुलिस जवान ऐसे थे जो फरिश्ता बनकर मरीजों और उनके परिजनों की जान बचाने के लिए कूद पड़े। खुद की जान की परवाह किए बगैर, बिना आप देखिए, तीनों जवान आग के बीच कूद गए और 10 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित अस्पताल से बाहर निकाल लिया गया। और इसीलिए अब तारीफ की जा रही है। देखिए, एक तरफ जिनकी ड्यूटी थी वो भाग निकले, दूसरी तरफ वो देखिए वर्दी में जवान जो पूरे जिगरे के साथ आगे आए और 10 लोगों को सुरक्षित बचाया, वरना एक बड़ा नुकसान और हो सकता था।